अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग इस पूरे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कि मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास। वो कंपाउंड डिपेंड करता है कि कितने किस्म के एटम से मिलके बना होता है। आपने सुना होगा कि मोनो एटॉमिक भी होते हैं, डाई एटॉमिक भी होते हैं, ट्राई एटॉमिक होते हैं एंड सो ऑन। और वो होमो एटॉमिक भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि उनमें एक किस्म के एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के एटम्स भी हो सकते हैं। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सिंपल सा कंपाउंड लिखते हैं, लाइक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है, इसमें अगर आप चेक करें तो हाइड्रोजन एक इस तरीके से जो बॉन्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉटेड लाइन से, सॉलिड लाइन से। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है इस वाले हाइड्रोजन का होगा, एक इस वाले हाइड्रोजन का होगा। तो इसको हम एक केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। अब जो केमिकल बॉन्ड है ये सिंपल सी चीज़ है कि दो डिफरेंट एटम्स हैं और उनको जिस चीज़ ने जोड़ा हुआ है वो मीडियम कौन सा है, वो है केमिकल बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है जिसने दो एटम्स को आपस में जोड़ा हुआ है, कंबाइन करके रखा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। और इस केमिकल बॉन्डिंग की वजह से वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हमारे पास बनते हैं। जितने भी माइक्रो से लेके मैक्रो मॉलिक्यूल तक जितने भी होते हैं उनमें केमिकल बॉन्ड बने होते हैं। ये अलग बात है कि केमिकल बॉन्ड में बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लाइक आयनिक बॉन्ड होता है, लाइक कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, पोलर कोवलेंट भी होते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं। तो अब ये फोर्सेस भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, लाइक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, लाइक वांडर वाल्स फोर्सेस होती हैं जिनको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का भी नाम देते हैं। इसी तरीके से जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। तो डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस भी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड भी होते हैं। हमें पता चल गया कि इसको हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। लेकिन अब सोचने वाली चीज़ है कि केमिकल बॉन्ड चीज़ें बनाती क्यों हैं। तो इस चीज़ को हम देखने के लिए कि केमिकल बॉन्ड बनाती क्यों है चीज़, हमें पता है कि नेचर में पैटर्न पाया जाता है। नेचर हैव अ पैटर्न, मतलब नेचर में सीक्वेंस पाई होती है और एवरीथिंग वांट टू बी सेटल डाउन। हर चीज़ चाहती है कि वो एक पैटर्न के अंदर ही रहे। नंबर वन चीज़ ही हो गई कि हर चीज़ चाहती है वो पैटर्न में रहे, क्योंकि नेचर में पैटर्न है। नंबर टू अगर बात करते हैं तो हर चीज़ चाहती है स्टेबिलिटी। हर चीज़ जो है वो चाहती है स्टेबिलिटी। और हम केमिस्ट्री में जब कोई चीज़ हायर एनर्जी में होती है तो उसको हम अनस्टेबल कंसिडर करते हैं। हायर एनर्जी में जो चीज़ होती है वो अनस्टेबल चीज़ होती है। तो थर्ड नंबर पे क्या होगा कि कोई भी चीज़ जो होगी वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ करेगी, मतलब केमिकल बॉन्ड उन्होंने बनाना है तो वो या तो अपनी एनर्जी डिक्रीज़ करेंगे टू गेट स्टेबिलिटी, टू गेट पैटर्न, या एक और चीज़ भी हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना नोबल गैसेस की, जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस माना जाता है कि ये जो हैं वो स्टेबल कंपाउंड हैं, एलिमेंट हैं या एटम हैं। स्टेबल क्यों हैं? क्योंकि केमिस्ट्री में हमने एक रूल बनाए हुए हैं दो, जिनको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं या डबलेट रूल बोलते हैं। एक होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल होता है कि कोई एटम
कोई जो एटम है वो अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। क्यों 8 चाहता है? कि ये कंसिडर किया जाता है कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं आखिरी शेल के अंदर वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको पता है कि वैलेंस शेल जो होता है उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। और इसके बाद एक और होता है, उसको हम बोलते हैं डबलेट रोल। डबलेट रोल, ये केमिस्ट्री में सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं, डबलेट रूल को। एक हीलियम है, हीलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक हाइड्रोजन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है। तो ये 2 होंगे जो ये अपना डबलेट रूल कंप्लीट करना चाहेंगे। तो इसका, चूँकि ये एक नोबल गैस है, तो इसका डबलेट आखिरी जो एस होता है ना, एस सब शेल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसने 2 कंप्लीट किए हुए हैं, तो इट कंसिडर टू बी अ स्टेबल। अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अगर मॉलिक्यूल लिखेंगे ना तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो जाएगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी, इसने भी डबलेट रूल को फॉलो किया है। अब कुछ चीज़ें ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगी, कुछ चीज़ें डबलेट रूल को फॉलो करेंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कि इसके अलावा भी रूल फॉलो करते हैं, जिसको हम सो कॉल्ड एक्सटेंडेड रूल बोलते हैं। एक्सटेंडेड रूल। अब इस एक्सटेंडेड रूल का मतलब है, लेट से हम एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल BF3। अब ये जो, अगर हम यहाँ पे हमने बात कर दी ना कि कोई भी चीज़ है वो चाहती है कि उसके आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, डबलेट उसका कंप्लीट हो, या ऑक्टेट हो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर इसका हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ड्राट करते हैं तो सेंटर में आता है B, और साइडों पे हमारे पास आते हैं 3 F हैं, एक इधर लिख देते हैं और एक इधर लिख देते हैं। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो हमें पता है कि एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसके इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इसका, और फ्लोरीन के जो एटम हैं उनको हम किसी और वे से डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस तरीके से। तो अगर आप चेक करें तो हमें पता है कि जो फ्लोरीन है उसके आखिरी शेल में 7 ग्रुप का मेंबर है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी इसके आखिरी शेल में? बोरोन 3rd ग्रुप का मेंबर है, तो इसलिए इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमने 3 ड्रा कर दिए क्रॉस के साथ। फ्लोरीन जो है ये 7 का है, तो इसके आखिरी शेल में 7 होंगे इस तरीके से। तो अगर हम ये सभी की सभी इसी तरीके से होंगे, ऐसे ऐसे। तो अब अगर हम गौर करें तो होता यूँ है कि अगर यहाँ पे देखें हम बोरोन को, तो बोरोन ने अपने आखिरी शेल में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कम किए हुए हैं। इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये स्टेबल है। इसकी क्या रीज़न है? इसी को तो बोलते हैं कि एक्सटेंडेड रूल, सो कॉल्ड एक्सटेंडेड रूल। अब यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं, हम लेट से फ्लोरीन की बात करते हैं, तो फ्लोरीन ने भी आखिरी शेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंप्लीट किए हुए हैं। यहाँ पे फ्लोरीन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोरोन के चाहिए तो इसको, बोरोन को भी 8 चाहिए, लेकिन 6 हैं। इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड रूल, कि जो चीज़ें ऑक्टेट रूल को या डबलेट रूल को फॉलो नहीं करेंगी वो इस चीज़ को फॉलो करेंगी, ये जो हमने लिखा है एक्सटेंडेड रूल। इसके अलावा अब और भी आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं, लाइक IF7, इसी तरह BCl3। तो इस तरीके के आप कंपाउंड लिख सकते हैं जो कि
ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखते होंगे आखिरी शेल में या कम, मतलब वो डबलेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ तक हो गई बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैसेस की स्टेबल कंसीडर की जाती है। हमने अभी बात की है कि किसी चीज़ के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, किसी चीज़ के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये हम बात कर रहे हैं एस सब शेल के लिए, और ये हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, ये वाली फर्स्ट के लिए, ये हम सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, और इसी तरह एंड सो ऑन। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो आखिरी सब शेल में जो कि एस होगा। अगर 8 हो आखिरी शेल में तो भी स्टेबल होगा। अगर 5 होंगे तो भी कंसिडर किया जाता है कि वो स्टेबल होता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसको हम एम्प्टी बोलते हैं, या एम्प्टी होना चाहिए। तो अगर, या इसके अलावा एक और होता है ज़ीरो, या आखिरी शेल में 0 इलेक्ट्रॉन हो, या एम्प्टी हो या ज़ीरो हो, सेम ही बात हो जाएगी। तो या डी जो होता है उसका, देखें हमारे पास सब शेल जो होते हैं, एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी, और एक होता है एफ। अब इसमें मैक्सिमम कैपेबिलिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, इसमें मैक्सिमम है 6 इलेक्ट्रॉन की, इसमें मैक्सिमम है 10 इलेक्ट्रॉन की, और इसमें मैक्सिमम है 14 इलेक्ट्रॉन की। अब होना तो यूँ चाहिए ना कि अब ये जो है ना P, अगर P में 3 इलेक्ट्रॉन होना तो वो किसी हद तक स्टेबल कंसीडर किया जाता है। अगर D में 5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, इसके आखिरी शेल में 5 हो, तो ये भी हाफ फिल्ड होता है, ये भी थोड़ा बहुत स्टेबल कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा इसका हाफ कर दें 7, तो ये भी किसी हद तक थोड़ा बहुत स्टेबल कंसीडर किया जाता है। बताने का ये चीज़ें मकसद ये है कि आपको पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करती हैं। एनर्जी उनकी डिक्रीज़ होनी चाहिए, एनर्जी डिक्रीज़ होनी चाहिए, नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन वो हासिल करना चाहते हों, और ज़ाहिर सी बात है इन तरीक़ों से स्टेबिलिटी आ सकती है। और ये वे हैं कि कहाँ पे स्टेबिलिटी हो सकती है। डबलेट कंप्लीट हो मुकम्मल स्टेबल होगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो मुकम्मल स्टेबल होगा। तो हीलियम के अलावा बाकी जितनी भी नोबल गैसेस हैं, लाइक नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, और जीनान है, ये सभी के सभी जो हैं ये ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। अब एक और चीज़ अब यहाँ पे आ गई कि ये सारे के सारे ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, और ये कंसीडर किए जाते हैं कि दीज आर स्टेबल वन। ये सारी के सारे नोबल एलिमेंट, इनको इसीलिए बोलते हैं कि ये बहुत किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। बस इसके थोड़े से कंपाउंड होते हैं, जो जीनान है ये रिएक्ट करती है फ्लोरीन के साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलके कुछ कंपाउंड बनाती है, तो ये स्टेबल है। अब हमें पता है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल को चेक करें तो लेफ़्ट साइड से, अगर हम लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ जाते हैं, अगर इधर लेफ़्ट है इधर राइट है, तो एक्सट्रीम राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल के हमारे पास नोबल गैसेस हैं। ठीक है, एक्सट्रीम राइट जो 8 ग्रुप है ये नोबल गैसेस हैं, नोबल हैं। अब जितने भी लेफ़्ट साइड वाले होंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ गेन करके या शेयर करके चाहेंगे कि वो या इसकी कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें। तो इसको हम फर्दर आगे चेक भी करेंगे कि कैसे। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि स्टेबिलिटी चीज़ों ने गेन करनी है तो वो किन किन तरीक़ों से स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं। पहली बात, 3 वे हैं स्टेबिलिटी गेन करने के। नंबर 1,
कि कोई चीज़ें अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकती हैं। नंबर 2, दूसरे नंबर पे कोई चीज़ें अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर सकती हैं। नंबर 3, कुछ चीज़ें जो होंगी वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लूज़ कौन सी करेंगी? हमें पता है कि जो मेटल होती हैं, मोस्टली जो मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। वो जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं तो कोई ना कोई पॉजिटिव आयन बनाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के का एटॉमिक नंबर होता है 11। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो ये सोडियम केटाइन की फॉर्म में चला जाता है और 10 इसका एटॉमिक नंबर रह जाता है। तो अगर ये वाली चेक करेंगे ना तो ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है। नियॉन का एटॉमिक नंबर भी 10 होता है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और स्टेबल हो गया, केटाइनिक फॉर्म में चला गया। इसी तरह जो गेन करेंगी, गेन कैसे करती हैं? इलेक्ट्रॉन लेना है तो जितनी भी हमारे पास नॉन मेटल हैं वो कंसिडर की जाती हैं कि वो इलेक्ट्रॉन अब गेन करती हैं, लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन होती है, जो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेती है और वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाती है। अब एक और चीज़ भी है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन लिया, नेगेटिव बन गया, और इलेक्ट्रॉन दिया तो वो चला गया केटाइनिक फॉर्म में। अब ये जो एनायन बना है, वैसे अगर आप चेक करें तो कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, क्लोरीन जो है ये सेकंड, क्लोरीन जो है क्लोरीन जो है ये थर्ड पीरियड का मेंबर है, थर्ड पीरियड। तो क्या होगा कि थर्ड पीरियड के एक्सट्रीम साइड के ऊपर जो है ना हीलियम, नियॉन और आर्गन है। तो इसका मतलब है कि ये आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। ठीक है, तो मतलब इसने क्या किया, इसने भी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की ली, इसने भी कॉन्फ़िगरेशन किसकी हासिल की? नोबल गैसेस की। तो इसी तरह चीज़ें जो है ना नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहती हैं। अब शेयर कौन से करेंगे? शेयर जो करते हैं ना मैक्सिमम, वो कार्बन फैमिली होती है, क्योंकि कार्बन के आखिरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और इसको 4 ही मज़ीद चाहिए। तो ये क्या करता है, ना तो अपने 4 दे देता है ना ही लेता है, तो ये शेयर कर लेता है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं इसी वजह से। अब लूज़ किया, केटायन बना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल की नोबल किसी गैस की। तो चूँकि जितने भी लेफ़्ट साइड वाले हैं वो राइट साइड पे जाते हैं, क्यों जाते हैं कि यहाँ पे नोबल गैसेस हैं, ये वाली चीज़। हाँ, इन्होंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करनी है, तो इसको बोलते हैं हम इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। के लेफ़्ट साइड वाले जितने भी पीरियोडिक टेबल के मेंबर हैं वो चाहते हैं कि अपने रिस्पेक्टिव नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें। इसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। और जितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करने पड़ें वो वाली कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए उनको हम बोलते हैं मैजिक नंबर, मैजिक नंबर। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप याद रखिएगा फॉर इंफॉर्मेशन। जी, तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू है कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? ये एक फोर्स होती है जो चीज़ों को मिलाए रखती है। उसके बाद केमिकल बॉन्ड बनाया क्यों जाता है? टू गेट स्टेबिलिटी, टू डिक्रीज द एनर्जी, टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो कि कंसिडर की जाती हैं दे आर स्टेबल। किसी चीज़ के अगर एस ऑर्बिटल है, एस सब
शेल है लास्ट वाला, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इट कंसिडर टू बी अ स्टेबल। अगर दूसरा शेल है तो एस और पी दोनों के मिला के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे में। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हम बोलेंगे इसने ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लिया है अपना, मतलब स्टेबल हो गया है। तो इसी तरह से डबलेट या ऑक्टेट अगर करता है तो स्टेबल, अगर ये दोनों फॉलो नहीं करता किसी और तरीके से भी कर सकता है, जिसको हम एक्सटेंडेड रूल बोलते हैं। और हर चीज़ की ख्वाहिश है कि वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। और जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैसेस तक पहुंचने के लिए, लूज़ करने हो या गेन करने हो, उसको हम मैजिक नंबर बोलते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट द केमिकल बॉन्ड एंड कॉजेज़ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग।